जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका इस चैनल पर, जहाँ मैं आपको सच्ची पैरानॉर्मल गलत और बुरे हादसों के बारे में बताता हूँ, ताकि आपके साथ ऐसा कुछ बुरा ना हो और आप इन सब से बच के रहें। ये हादसे आप में से कुछ बदनसीब लोगों के साथ हुए होते हैं जो मुझसे शेयर करते हैं। आप इन पर मानो या ना मानो, लेकिन ये चीज़ें होती हैं और आपको इनसे सावधान रहना चाहिए। रात में बाइक राइडिंग करना किसे नहीं पसंद, खासकर बढ़ती उम्र में। लेकिन यही रात में राइडिंग किसी अनजान सड़क पर किसी के लिए उसके जीवन की सबसे दर्दनाक और बुरी बन सकती है। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंस है वो अमित ने मुझे बताया। अमित अभी 26 का है, जो उस वक्त 19 का था। अमित मुंबई में रहता है और काफ़ी रिच बैकग्राउंड से आता है, और अमित की फैमिली भी काफ़ी ओपन माइंडेड है। वो उसे रात में घूमने में इतनी कोई रोक टोक नहीं करते, उस वक्त भी नहीं करते थे जब वो 19 का था। तो उस दिन अमित के मौसी की लड़की की बर्थडे पार्टी थी, जो वो लोनावाला में दे रहा था, किसी वेकेशन विला पे। अमित का छोटा भाई आशीष, वो भी कई दिनों से पार्टी में आने की जिद कर रहा था। तो अमित मान गया उसे भी साथ ले जाने। लेकिन अमित के पापा की एक शर्त थी, आशीष अपना ट्यूशन मिस नहीं करेगा, क्योंकि उस साल उसके 12th थी। तो आशीष पापा की इस बात से मान गया। फिर आशीष उस दिन अपने ट्यूशन से जल्दी वापस आ गया, लेकिन ये फिर भी लेट हो गए थे। इनका प्लान शाम में निकलने का था, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंधेरा ऑलरेडी हो गया था, क्योंकि शायद इनकी किस्मत ही खराब थी। तो ये जल्दी से रेडी हो गए। अमित ने पापा से कार की चाबी मांगी, तो उतने में आशीष उसे टोकते हुए बाइक पर चलने की बात करी। पहले तो पापा मान नहीं रहे थे, लेकिन फिर आशीष ने उन्हें मनवा लिया। फिर क्या, ये दोनों मस्त अंजाम से अनजान निकल पड़े। उसके बाद इन्हें मुंबई से बाहर निकलने में 40-50 मिनट लग गए ट्रैफिक की वजह से, और लेट हो गए। अब पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। अब तक ये लोग सिटी से कम्प्लीटली बाहर नेशनल हाईवे पर आ गए थे। अभी भी कुछ 90 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा था। अब ये लोग कम्प्लीटली लोनावाला और मुंबई को जोड़ने वाले हाईवे पर है, जो कि पूरा जंगल से घिरा हुआ है। और लोगों के हिसाब से इस हाईवे की हिस्ट्री भी बहुत दर्दनाक है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, क्योंकि एक तो वो पूरा जंगल और पहाड़ी एरिया में आता है। लेकिन लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जंगल के कारण ज़्यादातर टाइम लोग दिन में जाने प्रेफर करते हैं। तो अभी पूरी सुनसान रोड है। आशीष मस्त बाइक भगा रहा है और अमित अपना पीछे बैठा था। दोनों ठंडी हवा के मजे ले रहे हैं। लेकिन उतने में अमित नोटिस करता है एक सफेद रंग का इंसान या खंबा रोड के साइड में। और आशीष तो मस्त बाइक पे ध्यान है अपना, कुछ बात बता रहा है। लेकिन उतने में ही अमित ने फिर से सेम चीज देखी। अब डिम लाइट में उसे समझ नहीं आ रहा क्या चीज है, लेकिन 5 मिनट बाद फिर से दिखी। अब यहाँ पर आशीष कुछ बता रहा है, लेकिन अमित के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। उसका दिमाग पूरी तरह से बंद पड़ चुका है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। आशीष क्या बोल रहा है उसे कुछ समझ नहीं पा रहा। उसके दिमाग को समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं पा रहा कि वो सामने देख क्या रहा है। कहीं वो गलत तो नहीं, या वो सिर्फ एक खंबा है। उतने में वही सेम चीज चौथी बार इसके सामने फिर से दिखी। और जैसे ये लोग उस चीज के नजदीक पहुंचे, इसने नोटिस किया ये चीज हवा में फ्लोट हो रही है, जमीन से 1-2 फुट ऊपर। आशीष जो कुछ बता रहा था, बीच में बात काट के सीधा चीखा, तूने वो देखा, तूने वो देखा। अमित एकदम सुन। आशीष ने फिर से पूछा, तूने वो देखा, तूने वो देखा। उतने में फिर से वो सेम शैडो 50 मीटर आगे उन्हें दिख रही है डिम लाइट में। अमित अभी भी सुने, दिमाग काम नहीं कर रहा। उतने में आशीष की चीखें निकल गई, अमित डायन, अमित डायन। अमित ने आशीष को कस के पकड़ लिया। आशीष तू बस भागा, फिर से दिखे तो उसकी तरफ मत देखना, भागा। अब आशीष फुल स्पीड में भागने लगा, बिना किसी एक्सीडेंट की चिंता करे। वो बस भागा ही जा रहा है, भागा ही जा रहा है। अमित ने बताया उस दिन पहली बार अमित को रोना निकल गया। उसने मान लिया था आज तो खत्म है, आज नहीं बचेगा वो। अब वो चीज हर 1-2 मिनट में दिख रही है, जैसे साथ चल रही हो। लेकिन इतनी भगाने के बाद कुछ देर बाद वो चीज़ दिखना बंद हो गई।
लेकिन डर के मारे अमित ने अभी भी स्पीड कम नहीं करी। वो भगाए जा रहा है और उसने भगाना भी चाहिए था। और 40-50 मिनट भगाने के बाद इन्हें एक रोशनी दिखी। तब इनके अंदर थोड़ी जान आई, या कह लो वो रोशनी उम्मीद की किरण थी इनके लिए। और जैसे ही उस लाइट के करीब पहुंचे तो वो एक ढाबा था और वहाँ इन्हें 2 लोग मिले जो उस ढाबे को संभाल रहे थे। और तब ये वहाँ रुके। इतनी देर भगाने से इनकी बाइक भी गर्म हो गई थी। तब इनको लगा अब ये लोग सेफ है और ये लोग चुपचाप अंदर जाके बैठ गए कुर्सी पर। 5 मिनट तक पूरा सन्नाटा छाया हुआ है वहाँ पे। कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, दोनों चुपचाप बैठे हुए। और वो ढाबे वाले लड़के, वो दोनों काउंटर के पास आग जला कर बैठे थे। फिर वो काउंटर वाले ने आके पूछा, कुछ चाहिए क्या? अब तक 9 साढ़े 9 हो गए थे। तब अमित ने बोला, बस चाय। अब आशीष ने पूछा, अमित क्या करे? फिर वो चाय लेके आया। उससे पूछा, आपको डर नहीं लगता इसी जगह पे अकेले रात में? तब उसने बताया, अरे यहाँ कैसा डर, 500 मीटर आगे तो गांव है उनका। तो अमित ने पूछा, ये सिटी और ये विला का लोकेशन कितना दूर है यहाँ से? तो उसने बताया, यही कुछ 11-12 किलोमीटर होगा विला का लोकेशन। तब तक इनकी शक्ल देख के वो ढाबे वाला भी समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने खुद ही पूछ लिया, क्या बात है, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हो। तब इन्होंने सारी बात उसे बताई और उसके पहले शब्द ये थे, आपकी किस्मत अच्छी है, आप बच गए। ये बहुत ही अगूनी रास्ता है।